मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका गणित ज्ञान कक्षा 5 में। देखेंगे पाठ 12 लाभ और हानि, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखेंगे समझो और करो। देखना क्या है, खरीदने की कीमत क्रय मूल्य, बेचने की कीमत विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य अधिक हो तो हानि और विक्रय मूल्य अधिक हो तो लाभ। सीधी सी बात, अगर हम कोई चीज खरीदते हैं, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, खरीदना सीधे सीधे याद रखो लाभ हानि, लाभ हानि में याद रखो खरीदना जो है वो क्रय मूल्य होता, और बेचना हमेशा विक्रय मूल्य होता। अब सीधी सी बात, अगर कोई चीज़ हमने खरीदी है 500 में, बेच रहे हैं 300 में, तो सीधे सीधे नुकसान हो जाएगा। अगर कोई चीज़ हमने 200 में खरीदी, 500 में बेच देंगे, सीधे सीधे हमें लाभ हो जाएगा। और कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या करें, क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दिया गया है वस्तु है, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, कौन सा मूल्य अधिक है, लाभ या हानि। देखेंगे कोई चीज़ हमने 320 रुपये में खरीदी, कितने में खरीदी है 320, बेच दी 290, तो कम में बेची है, तो इसका मतलब सीधे सीधे नुकसान हो गया, हानि हो गई। ये देखो लिखा है 65,296 रुपये में कोई चीज़ हमने खरीदी और 68,368 रुपये की बेच दी, तो सीधी सी बात, जो विक्रय मूल्य बढ़ा हुआ बेचने वाला तो लाभ हो गया। सीधी सी बात। इसी तरह देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, हानि हो गई। क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, लाभ हो गया। क्रय मूल्य 16,000, विक्रय मूल्य इतना है, हानि हो गई। ये है क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य, लाभ हो गया। अगर विक्रय मूल्य अधिक है तो लाभ, और विक्रय मूल्य अगर कम है तो घाटा। बस सीधी सी बात। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लाभ और हानि के दो फार्मूले हैं जिनको हम देख लेंगे। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, जिनको आपको नोट कर लेना है कॉपी में, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और इसको हम याद भी कर लेंगे। और हानि, हानि कब होती थी, याद रखो क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य, ये हमें हानि होती थी। बस दो फार्मूले याद करने हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखेंगे क्रय मूल्य हमें दिया गया है 375 रुपये और विक्रय मूल्य हमें दिया गया 325 रुपये, तो हानि हो गई। तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, घटा देंगे। इसी तरह क्रय मूल्य 850 और ये विक्रय मूल्य 865, तो इसमें लाभ हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 865 माइनस 850 बराबर 15 रुपये। इसी तरह से ये हानि हो जाएगी, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, घटा लेंगे। आगे देखेंगे 1265, 1300, ये विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो इसको घटा लेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसी तरह आगे देखेंगे हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसी तरह और 226, 110, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 226 माइनस 110, 116। समझो और खाली जगह भरना है। क्रय मूल्य अगर 3895 है, विक्रय मूल्य अगर तुम्हारा इतना है, तो लाभ होगा या हानि होगा। सीधी सी बात, जो हमने क्रय मूल्य अगर हमारा ज़्यादा हो गया और कम में बेच पाए हैं तो हमें घाटा हो जाएगा, तो नुकसान हो गया।
तो हमने इसको घटा लिया, यहाँ हमें मालूम हो गया नुकसान कितना है 370 रुपये। इसी तरह से यहाँ पे है 850 ये क्रय मूल्य, हमें लाभ हो गया है, तो इस लाभ को हमें इसमें जोड़ देना रहेगा। जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये 7 है, ये 77 था हमारा, तो इस 77 को हम यहाँ रखेंगे, जोड़ देंगे 850 में से 70 तो 927 रुपये। इसी तरह हमारे पास लिखा हुआ ये खाली जगह पड़ी हुई है, यहाँ लिखा है विक्रय मूल्य इतना है और हमें हानि हो गई। जब हानि हो जाएगी तो हम इस चीज़ को क्रय मूल्य में जोड़ देंगे, ये हानि, ये विक्रय मूल्य और ये हानि जुड़ जाएगी तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य। ये है हमारे पास क्रय मूल्य, ये हमें विक्रय मूल्य, तो सीधी सीधी बात, इसमें हमें पूछ रहा है लाभ, तो लाभ हो गया और इसको हम 1850 से इसको घटा देंगे, लाभ मिल जाएगा 2874 रुपये। हानि हो गई है तो सीधी सी बात, इस हानि को हम इसमें से घटा देंगे, ये हमें मिल जाएगा विक्रय मूल्य। ये हमें 836 रुपये है, यहाँ लाभ हुआ है और हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो इस क्रय मूल्य को हम, इस लाभ को हम क्रय मूल्य में घटा देंगे, तो 799 हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, शैलेंद्र ने एक रेडियो 1500 रुपये में खरीदा, तो सबसे पहले तुरंत लिख लेंगे शैलेंद्र ने रेडियो खरीदा बराबर 1500 रुपये में, तथा उस रेडियो को शिवमंगल को 1950 में बेच दिया। रेडियो को बेचा 1950 रुपये में, शैलेंद्र को कितने रुपए का लाभ या हानि। सबसे पहली चीज़ खरीदा था 1500 में, बेच दिया 1950 में, लाभ हो गया। अब लाभ का सूत्र में मालूम, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर होता है लाभ, तो 1950 माइनस 1500 बराबर 450 रुपये। शैलेंद्र को कितने रुपए का फायदा हो गया, 450 रुपये का। इसी प्रकार हम देखेंगे आगे, सुखविंदर ने एक मोटरसाइकिल 70,000 रुपये तक कार 4,20,000 में खरीदी, ठीक है। कुछ दिन बाद उसने दोनों को 3,20,000 में बेच दिया। सुखविंदर को कितना लाभ या हानि हुआ, देखो कुल क्रय 70,000 प्लस 4,20,000, ये हो गया 4,90,000 और विक्रय मूल्य है इतना, तो सीधी सीधी हानि हो गई, तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 4,90,000 में 3,20,000, मतलब सीधे सीधे 1,70,000 रुपये का सुखविंदर को नुकसान हो गया। नसीम ने एक फ्रिज 18,575 रुपये में खरीद कर उसे 18,750 रुपये में बेचा, तो कितना लाभ हानि हुआ। नसीम ने फ्रिज खरीदा 18,575, फ्रिज को बेच दिया 18,750 रुपये। विक्रय मूल्य अधिक है इसलिए लाभ होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 175 रुपये, नसीम को 175 रुपये का लाभ हुआ। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखेंगे, रामा ने एक सिलाई मशीन 6800 रुपये में खरीदी, कुछ दिन बाद उसने उस मशीन को 1500 रुपये की हानि पर बेच दिया। सिलाई मशीन कितने रुपए में बेची, रामा ने मशीन खरीदी थी 68 रुपये में, उसे हानि इतने की हुई, रामा ने सिलाई मशीन बेची। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, तो क्रय मूल्य दिया है हमें 6800 माइनस हानि 1500, घटा देंगे, रमा ने वह मशीन 5300 रुपये की बेच दी। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों ये लाभ हानि का चैप्टर समाप्त हुआ, और अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग में सही से धीरे धीरे अच्छे से नोट कर लें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।